मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि आज के इस कंपटीशन के ज़माने में बच्चे अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुँच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों की सबसे बड़ी मेहनत, बच्चों की लगन, और इस बात से मुझे बेहद गर्व है कि मैं इस लायक बना कि मैं अपने लोगों की सेवा कर सकूं। एक इंजीनियर बन के डेड मटेरियल से काम करना पड़ता है, लेकिन एक डॉक्टर बन के इंसान और इंसानियत की और मानवता की सेवा की जा सकती है। आज हम फतेहपुर शेखावाटी के बेसवा गांव में हैं। प्रतिभाओं का एक बेमिसाल गांव बेसवा, जहां पर खूब सारे डॉक्टर, इंजीनियर, आरएएस और एलाइड आईएएस, इसके अलावा आरपीएस, आईपीएस, यानी कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें बेसवा गांव के लोगों की भागीदारी नहीं हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे छोटी जिम्मेदारी हो, चाहे बड़ी जिम्मेदारी हो। बहुत शानदार गांव है शेखावाटी का बेसवा गांव, और यहाँ जो एक खूबसूरती का मुकुट है, सफलता की खूबसूरती का मुकुट है, उसमें नित्य नए कोहिनूर जड़े जा रहे हैं, हीरे जड़े जा रहे हैं, नग जड़े जा रहे हैं। उसी बेसवा के मुकुट में एक और नग जड़ा गया है। यहाँ का एक लाडला जिसका मेडिकल में चयन हुआ है, नाम है फराज खान, सन ऑफ इंजीनियर कयूम खान, मरहूम यासीन खान का पोता। उत्तरादी कोटड़ी से फराज खान का मेडिकल में सिलेक्शन हुआ है। अल फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद हरियाणा इनको कॉलेज मिली है। तो बहुत खुशी की बात है कि यहाँ का एक और लाडला अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहा है। हमारे साथ खुद फराज हैं। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की सफलता रही और अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं। फराज, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी कामयाबी पर? मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं एमबीबीएस में तैयारी कर सकूँ नीट की, और उसके बाद क्वालिफाई करके बढ़िया से बढ़िया कॉलेज हासिल कर सकूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं अपने काम का जो श्रेय है वो अपने पिताजी को देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इंकरेज किया कि भाई अपन पढ़ेंगे तो अपना समाज बढ़ेगा, अपन बढ़ेंगे अपना परिवार शिक्षित होगा, अपने लोग शिक्षित होंगे, अपन अपने लोगों का ख्याल रख पाएंगे, अपने लोगों के व्यवस्था, हेल्थ, उनके मानवता की सेवा कर पाएंगे। और मेरी जो अम्मी हैं उन्होंने भी बहुत सेक्रीफाइस किया मेरे लिए, क्योंकि एक साल नहीं बल्कि 6 साल जो है मैं उनसे अलग रहा हूँ, और इस बात से मुझे बेहद गर्व है कि मैं इस लायक बना कि मैं अपने लोगों की सेवा कर सकूँ। कहाँ से स्कूलिंग की आपने? कहाँ रहते थे जब घर से अलग रहते थे? जी, मैं प्रिंस एकेडमी के हॉस्टल्स में रहता था। वहीं से मैंने 10th और 12th की है अपनी, सीकर राजस्थान से। 6 साल का कैसे समय लगा? जी, 6 साल का इसलिए समय लगा कि मैं 9th स्टैंडर्ड से मैंने अपनी जो बोर्डिंग स्कूल की जो लाइफ स्टाइल है वो मैंने शुरू कर दी थी। उसके बाद 9th, 10th, 11th, 12th और 2 साल मैंने कोचिंग की है। तो कैसा फील करते हैं आप इस सफलता पर? जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि मैं अपने कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ अलग कर पाया बाकी लोगों से हट के। कितना क्या शेड्यूल रहता था? कितने टाइम स्टडी करते थे आप? जी, कोचिंग के अलावा मेरा 8 to 10 आवर्स स्टडी का रहता था। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बच्चे ने नीट क्वालिफाई किया और सक्सेसफुली अल फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद हरियाणा में बच्चे का एडमिशन हुआ। मैं इसके लिए सबसे पहले तो रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं अपने बेटे का भी शुक्रगुजार हूँ कि इसने जो है जैसे जैसे मैंने जो स्टेप इसको बताया कि बेटा तेरे को ऐसे पढ़ना है, तेरे को ऐसे पढ़ना है, तेरे को अभी जो है 11th में बायोलॉजी लेनी है, बायोलॉजी के लेगा तो तू डॉक्टर बनेगा, तू मेहनत कर। तो जैसे जैसे मैंने बच्चे को बताया, बच्चे ने जो है उसी प्रकार से तैयारी की और 12th पास करने के बाद बहुत अच्छे नंबर से इसने 12th पास किया। उसके बाद इसने जो है फाउंडेशन की तैयारी की 2 साल और सक्सेसफुली इसका पहला ही अटैम्प्ट था नीट की एग्ज़ाम का और अच्छा स्कोर इसने किया और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो है आप देख रहे हैं कि अल फलाह मेडिकल कॉलेज में इसका एडमिशन हुआ। और गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल रहा था एनआरआई कोटे से? हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल रहा था एनआरआई कोटे से, लेकिन वो जो है हम थोड़े लेट हो गए और अभी हमने जो है अल फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद हरियाणा में, हरियाणा स्टेट की जो काउंसलिंग होती है उसके रजिस्ट्रेशन के थ्रू हमने, ये मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। और मैं व्यूअर से भी कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी कॉलेज है, धोस गाँव में सिचुएटेड है और जो भी इंटरेस्टेड है, स्पेशली जो माइनॉरिटी से जो हम बैकवर्ड हैं या इसका हमको नॉलेज कम है, तो मैं हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहूँगा, स्पेशली उन पेरेंट्स के और उन बच्चों के लिए जो आगे अपना करियर सोच रहे हैं एमबीबीएस के लिए। इंशाअल्लाह
जो भी पॉसिबल मदद है वो की जाएगी। अल फलाह में या और भी कहीं भी आपको एडमिशन लेना हो, रजिस्ट्रेशन करना हो, किस तरह से पढ़ाई करना हो, इस तरह की सारी बातें इंशाल्लाह बताई जाएगी। क्योंकि पिछले मैं 3-4 साल से इसी रिसर्च में लगा हुआ हूँ कि बच्चों का MBBS के लिए कैसे एडमिशन हो। क्योंकि एक इंजीनियर बन के डेड मटेरियल से काम करना पड़ता है, लेकिन एक डॉक्टर बन के इंसान और इंसानियत की और मानवता की सेवा की जा सकती है। इसीलिए मैंने अपने बच्चे को मानवता की सेवा में समर्पित करने के लिए MBBS में एडमिशन कराया है और इंशाल्लाह बच्चा डॉक्टर बन के मानवता की सेवा करेगा। फराज, कुछ भी मुश्किल नहीं है, उदाहरण सेट किया आपने। अगर आदमी मेहनत करे तो सफलता निश्चित है। क्या कहेंगे आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी हिम्मत ना हारें। आपको कुछ भी हो, कोई भी परेशानी हो तो उसे डट के मुकाबला करें उसका, और हौसला ना हारें कभी। मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से उन पेरेंट्स को और उन बच्चों को, स्पेशली पेरेंट्स को, हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि बच्चे को हम स्कूल में डाल देते हैं कि बच्चा पढ़ लेगा। हमारी जिम्मेदारी वहाँ डालने तक और फीस देने तक हम समझते हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी है। नहीं, हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है। हमारी ये जिम्मेदारी कि हम बच्चे को पूरा मोटिवेट करें और जो बच्चा पढ़ रहा है उस पर रिसर्च करें और बच्चे को जो है टाइम टू टाइम डेली उसको एडवाइस करें और कैसे एडमिशन लेना है, क्या लेना है। ये सारा बच्चे का काम नहीं है कि एडमिशन कहाँ होना है, कैसे होना है, ये सारा पेरेंट्स का काम है। अगर पेरेंट्स इस तरफ ध्यान देंगे तभी बच्चे कामयाब होंगे। इसलिए उन पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है जो अपने बच्चों का करियर MBBS में या मेडिकल में देख रहे हैं, वो इस चीज़ पे पूरा ध्यान दें और इस पर रिसर्च करें और अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाएँ। अगर नीट क्रैक कर लेता है तो वेल एंड गुड। नीट अगर क्रैक नहीं भी करता है, बच्चा क्वालिफाई हो जाता है तो भी रास्ता है। ऐसा नहीं कि रास्ता ब्लॉक हो गया, जिसको 630 नंबर आएंगे या 620 नंबर आएंगे वही डॉक्टर बन पाएगा। नहीं, डॉक्टर कम नंबर वाले भी बन सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी गवर्नमेंट के पास सीटें कम है, इसलिए वो उन्होंने कट ऑफ रख दी कि 630 वाला 620 वाला ही जो है वो डॉक्टर बनेगा। उससे नीचे वाले भी डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स में विल पावर होनी चाहिए, पेरेंट्स में पावर होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। अगर पेरेंट्स उस तरफ ध्यान देंगे तो कम नंबर वाले क्वालिफाई वाले बच्चे भी जो है MBBS में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए अल फलाह मेडिकल कॉलेज और भी बहुत सारी ऑल इंडिया कोटे के अंदर माइनॉरिटी कॉलेज हैं। उसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। उसके अलावा फ़ॉरेन में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और फ़ॉरेन की जब बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, मेरी रिसर्च में जो आया है, रशियन कंट्रीज़ की बहुत सारी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन सबसे बेस्ट जो कंट्री है वो इजिप्ट है। वहाँ के 10 कॉलेज हमारी MCI से अप्रूव है और 10 की 10 कॉलेजें जो है लगभग हमारी दिल्ली की जो एम्स है उसके इक्विवेलेंट या उससे टॉप में है। वर्ल्ड रैंकिंग जो है इजिप्ट की 10 कॉलेजेस की, वो हमारी दिल्ली की एम्स से ऊपर है। इसलिए कम बजट में अगर आप जाना चाहें तो इजिप्ट जाएं और वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं, या फिर इंडिया में भी बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज हैं और सरकारी कॉलेजेस भी हैं। तो अगर आपका बच्चा सरकारी कॉलेज में आ गया तो बहुत ही अच्छा है, ना पैसा लगेगा ना परेशानी होगी, बहुत ही अच्छी बात है। अगर सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है बच्चे को तो प्राइवेट कॉलेजेस का भी ऑप्शन है और फॉरेन का भी ऑप्शन है, लेकिन ये जिम्मेदारी बच्चे की नहीं है, बच्चे के पेरेंट्स की है, बच्चे के गार्जियंस की है। इसलिए अगर बच्चों को इसमें भेजना है तो मेहनत करिए खुद पेरेंट्स भी और बोल्ड स्टेप लीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह के हाथ है। थैंक यू सो मच। ये बेटा हमारा भाई डॉक्टर बनने जा रहा है तो हमें बहुत खुशी हो रही है ये। और हम एक साधारण घर से हैं, ये पढ़े लिखे हैं, इनके अब्बा बहुत पढ़े लिखे हैं और अंकल भी बहुत पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है। और मेहनत भी बहुत की, इसके पापा ने भी बहुत की इस पर। हॉस्टल में 6 साल से हॉस्टल में रह रहा, फिनिश हॉस्टल में रह रहा 6 साल से, तो यहीं पे मेहनत की, नंबर भी ठीक आए। घर छोड़ने ज़रूरी है, घर छोड़े बगैर कामयाबी नहीं मिली। बेचते नहीं है लेकिन पढ़ाई के लिए बेच दिया। और मैं भी मेरे अब्बा के घर में रहती थी, बेटे के लिए मेरा घर बार सब कुछ छोड़ दिया कि भाई बेटा कुछ बन जाए। इसलिए पति बाहर रहते थे, बच्चा वहाँ रहता था। इनके अब्बू बाहर रहते थे और मैं यहीं पे रहती थी। बाहर भी गई थी, हमारे साथ में था, ये भी बाहर भी पढ़ा और फिर 6 साल से यहीं पे पढ़ रहा है अपनी स्कूल में। बहुत खुशी हो रही है कि भाई हमारा बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है। अल्लाह पाक इनको कामयाबी दे और इसकी तंदुरुस्ती दे और ज़िंदगी दे। दुआ रंग लाई है, दुआ रंग लाई। इनके अब्बा भी बहुत दुआ करते हैं और दादी और फूफी सब बहुत, नानी नाना सब कुछ बहुत इसके लिए दुआ करते हैं। रिश्तेदारी हमारी बहुत, अल्लाह पाक इनको कामयाबी दे बहुत बहुत। कितने घंटे पढ़ाई करता था ये 4 घंटे भी कर लेता था, 5 घंटे भी कर लेता था। पढ़ाई तो करी था, अगर में रहता तो भी करता, बाहर रहता तो भी करता। तो और बच्चों को भी खूब मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करने से ही मेहनत का फल मिलता है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी। हाँ, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, पढ़ाई कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करते हैं तो मेहनत का फल मिलता है। कोशिश करने के बाद हर इंसान ने कोशिश करनी चाहिए। कोई भी काम हो तो कोशिश करने से कामयाबी तो मिलती है ना।
कामयाबी मिलती है। कोई भी हो, कोई भी काम के लिए हर इंसान कोशिश करता है तो उसको कामयाबी मिलती है कोशिश के लिए। और अल्लाह पाक से दुआ करे तो अल्लाह पाक भी दुआ करता है, दुआ सुनता है हर इंसान की। अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह पाक भी सुनता है। ये कोशिश भी एक होती है इंसान की, दुआ भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और दुआ और मेहनत दोनों चीज़ रंग लाती है। रंग लाती है। और इनके अब्बा भी बहुत दुआ करते थे, सुबह 4 बजे उठ के बहुत दुआ करते थे, नमाज़ पढ़ते, हर नमाज में बहुत दुआ करते हैं अपने बेटे के लिए कि अल्लाह पाक इनको कामयाबी दे। दादाजी भी करते थे? दादाजी भी बहुत दुआ करते थे, अब दादी है वो भी बहुत दुआ करती है, सब दुआ करते हैं इनके लिए। तो अल्लाह पाक इनकी मेहनत रंग लाई और ये कोशिश करिए अल्लाह पाक इनको कामयाब बनाए। भांजा बनेगा डॉक्टर, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है इसके लिए। और ये बहुत मेहनती है, शुरू से ही बड़ों की बहुत इज़्ज़त करता है और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये डॉक्टर बनेगा। बहुत खुशी हो रही है इस बात से कि ये डॉक्टर बनेगा और बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है। मेहनत और इंटेलिजेंट के साथ आप करो, तहजीब तमीज़ बहुत अच्छी है। हाँ, तमीज़ बहुत अच्छी है। ये बहुत बड़ों की बहुत इज़्ज़त करता है, बच्चों से बहुत लगाव है और बड़ों की भी बहुत इज़्ज़त करता है। संस्कार अच्छे हैं इसके, बहुत अच्छे संस्कार हैं। तो बहुत खुशी है आपको बच्चा। बहुत खुशी है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। सबसे पहले तो मैं बच्चा फराज खान जो है हमारे इंजीनियर कयूम खान जी का बेटा है, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। और इनके पापा इंजीनियर हैं और बेटा डॉक्टर, और समाज में इससे सभ्य कोई जॉब नहीं है और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बच्चों ने बहुत मेहनत की है, इसलिए आज उसको फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं इनको बधाई देता हूँ और इससे गांव के बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा। और ये मोटिवेशन की ही वजह है कि हमारे यहाँ से आप देख रहे हो कि दिल्ली लड़के इंजीनियर्स और डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे, सरकारी सेवाओं में भी आ रहे हैं, आर्मी में भी अच्छा रुझान हुआ है। और मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि आज के इस कंपटीशन के ज़माने में बच्चे अच्छे मुकाम पे पहुँच रहे हैं और compete कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। तो मेरी तरफ से बधाई, और बाकी बच्चों के लिए भी यही कि वो इसी तरह से मेहनत करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि भतीजे का सिलेक्शन MBBS के लिए हो गया है। हम लोगों ने इस पर काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी टाइम से इसको स्कूल में डाल रखा था। मैं इसको हर सप्ताह वहीं स्कूल में संभालने जाता था, काफ़ी इसका गौर किया। गवर्नमेंट कॉलेज तो हमें नहीं मिला, लेकिन काउंसलिंग में हमें प्राइवेट अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद है वो मिला है। कोई भी फैमिली या कोई भी इंसान जो होता है वो पहले से परिपक्व नहीं होता, उसको समय लगता है परिपक्व होने में। जैसे मैं मेरे घर पे उदाहरण दूं, हम एक गरीब परिवार से थे, किसान के बेटे थे। मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने सिविल में डिप्लोमा किया, उनको देखकर फिर मैंने एजुकेशन हासिल की। धीरे धीरे मैं एडवोकेट बना, मेरे घर में इंजीनियर के बाद एक एडवोकेट आया। आज अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा हमारा डॉक्टर बनने जा रहा है। अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि वो एक कामयाब डॉक्टर बने और उसको देखकर समाज के बच्चे हैं वो भी मोटिवेट हों और मेरे जो और बच्चे आने वाले हैं परिवार के वो भी एक एक प्रतिभा निकलें। यही अल्लाह से हम दुआ करते हैं। बोलता राजस्थान की ये पेशकश आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में इसी गांव से जुड़ी एक और होनहार प्रतिभा से करवाएंगे आपकी मुलाकात। तब तक के लिए मुबारक अली को दीजिए इजाज़त। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।